हाय बच्चों, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों, क्लास 10th का मैं साइंस का पूरा चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। आप इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब आगे पढ़ते हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। In class 9th, you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metal and non-metal on the basis of their properties. ठीक, एलिमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है? एलिमेंट क्लासिफाई इनटू मेटल्स और एंड नॉन मेटल्स। अब इनकी अलग अलग हम प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल। फिर उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल। द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस is by comparing their physical properties. Let us study with the help of the following activities. हम इसको एक्टिविटीज के माध्यम से हम सीखेंगे कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.12 3.6 कलेक्ट द सैंपल ऑफ द फॉलोइंग मेटल। कुछ मेटल का आप सैंपल ले लीजिए जो इजिली अवेलेबल हो। ठीक है, अब आगे चल। एक्टिविटी 3.1 क्या कहता है? कुछ आप सैंपल ले लीजिए मेटल के। ये मेटल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और उसको clean the surface of each sample by rubbing them and sandpaper और note their appearance again। उनको देखिए आप किस तरीके से। मेटल इन their pure state having shining surface। मेटल का क्या होता है? शाइनिंग सरफेस होता है। ठीक है, चाहे आप आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? मेटेलिक लस्टर। ठीक, अब एक्टिविटी 3.2 देखते हैं। कह रहा है कुछ मेटल ले लीजिए आप। ठीक, और उसको कट करके देखिए। कट करके आप देखिए तो आप क्या क्या कट हो सकता है? आयरन। क्या आप नाइफ से, चाकू से आयरन को काट सकते हैं? कॉपर को काट सकते हैं? एल्यूमिनियम को काट सकते हैं? नहीं। तो यानी क्या है? मेटल हार्ड भी होता है। ठीक, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। किसी मेटल की ज़्यादा हार्डनेस होती है, किसी मेटल की कम हो। ठीक, दो प्रॉपर्टी हो गई अभी तक मेटल की। अब तीसरी चलते हैं। 3.3 में कुछ मेटल ले लीजिए आप। ठीक, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद ए हैमर। किसी एक मेटल को रख लीजिए आप और उस पर फिर हैमर से आप उस पर मारिए। 3 से 4 5 बार आप मारिए कुल्हाड़ी से। ठीक है, उस पर you will find that some metals can be beaten into thin sheets। कुछ आप मेटल को देखेंगे क्या वो पतले हो जाएंगे, पतले शीट की तरह हो जाएंगे पीटने पर। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मेलिएबिलिटी। ये हो गई आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक, अब चौथी चलेंगे। लेट अस मेटल whose wires have been seen in daily life। कुछ ऐसे मेटल जिनके हम तार बना देते हैं। ठीक, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी। ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा कौन मेटल डक्टाइल है? गोल्ड। 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी डन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ये गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल माना जाता है। ठीक, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल? डू यू नो व्हाई these metals are used for making vessels? Let us do the following activity to find out the answer। आगे देखते हैं एक्टिविटी से। अगली एक्टिविटी देखते हैं 3.5। ठीक, करा टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर। इस एक वायर ले लीजिए आप एल्यूमिनियम कॉपर का, इसको क्लैम्प कर दिए स्टैंड में। जैसे ये है स्टैंड, स्टैंड में क्लैम्प कर दीजिए आप ये। और नीचे क्या कर दिए? हीट कर दीजिए उससे। हीट द वायर विद स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प से हीट करिए। आप देखेंगे कि मेटल्स आर ये भी हीट हो जाएगा। मेटल जो वायर आपका है वो भी हीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जल्दी मेटल क्या होता है? मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जल्दी मेटल जल्दी आसानी से नहीं गलते हैं। ठीक, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक, डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं? यस। ठीक है, metals conduct electricity। Set up an electrical circuit
शोन इन फिगर प्लेस मेटल, यहाँ पे आप क्या करिए एक मेटल रखिए, ठीक, और इसको स्विच से जोड़ दीजिए, और जब आप स्विच ऑन करिएगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वायर में फ्लो करेगा, ठीक है, और यहाँ बल्ब जल जाएगा। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा कि जो तार होता है उस पर क्या होता है, कोटिंग होती है। जो आपके घर में तार लगा होता है उसमें क्या होता है, कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, और रबर लाइक मटेरियल, रबर लाइक मटेरियल से आप उस तार के ऊपर कोटिंग हुई रहती है ताकि वो बिजली आपको न मारे, ठीक, जिससे आपको इलेक्ट्रिक करंट ना लगे। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड, क्यों ये लगा रहता है, क्योंकि इससे आपको करंट ना लगे, ठीक, क्योंकि वो तार एक मेटल का बना हुआ है और मेटल में करंट फ्लो करता है, ठीक है, और उससे हमें क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक एंड हार्ड सरफेस, जब मेटल हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो उसको क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में कोई घंटी लगी रहती है, तो जब उसपे मारता है प्यून तो आवाज़ निकलती है, ठीक। तो द मेटल, मेटल को जब हार्ड में मेटल स्ट्राइक हार्ड सरफेस, जब हार्ड सरफेस पे मेटल स्ट्राइक करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड, ठीक, और इस साउंड का कहा जाता है सोनोरस। कैन यू से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स की, तो आपको पता चला कि स्कूल बेल्स क्यों मेटल की बनी हुई होती है। अब पढ़ते हैं आगे नॉन मेटल्स, ठीक। देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स, मेटल की तुलना में नॉन मेटल्स बहुत कम है। उसमें से छह है कार्बन, कुछ नॉन मेटल है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड होते हैं या गैसेस होते हैं। सिर्फ ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी हम आगे देखते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं दोस्तों, एक्टिविटी 3.7 कह रहा है कि कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन और कैरी आउट एक्टिविटीज 3.1 to 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जो जो एक्टिविटी आपने मेटल के साथ की है वो एक्टिविटी आप कार्बन, सल्फर और आयोडीन जो कि नॉन मेटल है उनके साथ आप करिए, और फिर आप जो है उनको यहाँ पे रिकॉर्ड आप करिए, यहाँ पे नोट करिए, ठीक। एलिमेंट हो गया कार्बन, फिर उसका सिंबल लेके, फिर इसका सरफेस कैसा है, हार्डनेस कैसी है, मैलिबिलिटी है कि नहीं, डक्टिलिटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं, सोनोरिटी है कि नहीं, ठीक। आप on the observation recorded in table 5.1 discuss the general physical properties of metal and non-metal in the class। आप क्या करिए, कुछ मेटल ले लीजिए और कुछ नॉन मेटल लीजिए और सबकी जो है प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे डिस्कस करिए, ठीक। You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम एलिमेंट्स को अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक, कि क्योंकि यहाँ पे बहुत से एक्सेप्शन है। देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट, आपने देखा है कि मेटल जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, लेकिन गैलियम और सीजियम बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि आप अगर अपने हाथों पे रख लीजिए तो ये क्या होगा, तुरंत मेल्ट कर जाएगा, ठीक। आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है लेकिन ये रशरस होता है जो कि एक मेटल की प्रॉपर्टी, ठीक है चमकी। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, उसके बहुत से डिफरेंट फॉर्म है, हर फॉर्म को क्या कहता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। डायमंड जो है एक इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन है, ठीक है, जो कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक, एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो ये तो आपका हो गया मेटल का प्रॉपर्टी। ग्राफाइट क्या है, अनदर इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये भी आपका एक मेटल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट हैं कि आप इन्हें आप नाइफ से भी काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आप नहीं क्लासीफाई पूरे तरीके से कर सकते मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, ठीक। तो एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्लासीफाई करने के लिए। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूसेस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ज़्यादातर नॉन मेटल क्या होते हैं, जब आप उनको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाते हैं आपके, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। जबकि मेटल जो है, ज़्यादातर मेटल जब वाटर के साथ ऐड करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। आगे अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।
What happened when metal burnt in air? Metal burnt in air. You have seen in activity 3.8, magnesium burns in air with dazzling white flame. Do all metals react in the same manner? Let us check by performing following activity. और ज़्यादातर जो मेटल है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, ये आपका हो गया जब आप व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, when copper is heated in air it combines oxygen। ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर जाता है और बना देता है क्या? कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली एल्यूमिनियम को हम जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन बना कर लेता है और बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बट सम मेटल ऑक्साइड such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide। ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों तरफ बिहेव करें उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसी तरीके का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जब ये HCl से रिएक्ट करता है, ठीक, तो ये बेस की तरह काम करता है, और जब बेस से रिएक्ट करता है तो ये एसिड की तरह काम करता है। ठीक है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर ये होता है मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन कुछ जो है वाटर में डिजॉल्व होते हैं टू फॉर्म अल्कली। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, फॉर्म करते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। सेम रेट से हर मेटल नहीं रिएक्ट करते ऑक्सीजन से। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। डिफरेंट मेटल की डिफरेंट रिएक्टिविटी होता है ऑक्सीजन के साथ। मेटल सच पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक, जल्दी से पकड़ लेते हैं फायर, पोटेशियम और सोडियम। हैंस टू प्रोटेक्ट देम, इसलिए उनको ये जल्दी से रिएक्ट ना करे, इसलिए इनको क्या किया जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सरफेस जो मैग्नीशियम का जो सरफेस है एल्यूमिनियम का, जिंक और लेड का, ये क्या होता है? थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्साइड ऊपर बना लेता है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ताकि ये प्रिवेंट कर सके ऑक्सीडेशन से, फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग but iron film burn vigorously when sprinkled in the flame of burner। Copper does not burn, but the hot metal is coated with black colored layer of copper oxide। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जो है बर्न नहीं होता, लेकिन जो है हॉट मेटल जो होता है कॉपर का, वो एक ऑक्साइड बना देता है कॉपर ऑक्साइड का। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन से या हीट करने पर रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव सैंपल ऑफ मेटल टेकन हियर। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोडियम जो है रिएक्ट कर रहा है। द रिएक्शन मैग्नीशियम इज लेस विगोरसली implying that it is not reactive as सोडियम। सोडियम से कम रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। ठीक, अब आगे चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। वाटर से अगर मेटल रिएक्ट करे तो क्या होगा? ऑक्सीजन से देख लिए किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, हीट करने पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है मेटल किस तरीके से, क्या क्या रिएक्शन है कैसे। अब वाटर से इसका देखते हैं। ठीक, वाटर से देखेंगे, फिर एसिड से देखेंगे मेटल का। तो वाटर से जब हम देखते हैं, पहला मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। मेटल वाटर से रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। एंड हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble इन वाटर dissolve फॉर द मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड है जो पानी में घुल जाते हैं वो फिर फर्दर रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक, लेकिन हर मेटल ऐसा नहीं करता है, कुछ कुछ ही मेटल ऐसे करते हैं। मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर में,
In case of sodium or potassium, the reaction is so violent and exothermic that evolved hydrogen immediately catches fire. And ये सोडियम और पोटेशियम और सोडियम इतने तेजी से वाटर से रिएक्ट करते हैं कि जो इसमें हाइड्रोजन गैस और जो हीट निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस तुरंत जो है इस हीट से जल जाती है। इसीलिए सोडियम जब भी हम पानी में फेंकेंगे तो तुरंत आग जलने लगती है। क्यों? क्योंकि जो उसमें हाइड्रोजन गैस निकली और जो हीट निकला रिएक्शन होने के बाद, उस हीट से जो है हाइड्रोजन गैस तुरंत का तुरंत ही जल जाता है। ठीक। The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. मतलब कैल्शियम को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर से रिएक्ट होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन जो हीट में यहाँ निकलती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि इस हाइड्रोजन गैस को बर्न कर सके। तो इस वजह से ये उतना जल्दी उतना फास्ट रिएक्ट नहीं करता, उतना वायलेंट रिएक्ट नहीं करता। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। मतलब अगर जैसे जो मेटल है उसके सरफेस पे क्या है, बबल के रूप में हाइड्रोजन गैस जो है चिपक जाती है, जिससे वो क्या करेगा, मेटल तैरना शुरू कर देता है। ठीक। मैग्नीज डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीज कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट आल्सो फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। मैग्नीज जो है हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन, और ये भी पानी में क्या है, तैरता है। ठीक। मेटल क्या है, तैरेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मेटल से चिपक जाती है। और एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये जो है आपके कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस। ठीक। एल्यूमिनियम Fe। ठीक। ये ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट वाटर से नहीं करते। ठीक। अब हम वाटर का देख लिए। अब हम पढ़ेंगे मेटल एसिड से किस तरीके का रिएक्शन है। ठीक है। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक। लेकिन जब HNO3 से जब रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड से जब मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इक्वल। ठीक। ये और ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है और पानी में बदल देता है। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके तुरंत पानी में बदल देगा और खुद रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज बना देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीज एंड मैग्नीज मैग्नीज एंड मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। लेकिन मैग्नीशियम और बाकी वाले मेटल जो है वो जब रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस रिलीज करते हैं। उनकी रिएक्टिविटी देख लीजिए। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज फास्टर इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब आप रिएक्ट करा रहे हैं एसिड से तो उसमें जो बबल जो फॉर्म हो रहा है वो बहुत तेजी से फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर उससे कम जिंक, उससे कम आयरन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। कॉपर क्या है, कॉपर के केस में नो बबल नहीं बन रहा है, यानी और नॉट टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी क्या हुआ, कॉपर जो है HCl डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब आगे देखते हैं हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। मेटल A प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B क्या होगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A और प्लस मेटल B, प्लस मेटल B। जैसे ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मतलब CuSO4, और इसमें क्या है, आयरन नेल इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबो दिया गया है। तो क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, क्योंकि Fe जो है मोर रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन Cu। क्या होगा, ये इस तरफ चला जाएगा और डिस्प्लेस इसे कर देगा, Cu इस तरफ आ जाएगा, Cu फ्री हो जाएगा और ये जाकर रिएक्ट कर जाएगा FeSO4। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो जाके क्या होगा, रिएक्ट कर देगा FeSO4 और Cu फ्री हो जाएगा और FeSO4। ठीक। ठीक है। तो मेटल बी हो गया, ये मेटल बी हो गया, ये सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए। अब देखिए दोस्तों, ये है मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक। ये मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है इतने एलिमेंट में से, सबसे ज़्यादा पोटेशियम।
फिर उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, आयरन, लेड, कम होता जा रहा है दोस्तों। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? गोल्ड। ठीक, तो ये सीरीज है, इसे आपको लर्न करना है कि मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आपको याद करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा रिएक्शन में। अब आगे देखते हैं हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। दोस्तों प्यारे बच्चों, मेटल क्यों रिएक्ट करता है? रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीट फील्ड वैलेंस सेल। ठीक, टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीट फील्ड वैलेंस सेल। इसको वैलेंस सेल को फिल करने के लिए, कंप्लीट फिल करने के लिए क्या होता है? रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, लेट अस टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेट्स एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस का, मेटल्स का और कुछ नॉन मेटल्स का। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281 KLM। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो इसके आउटर सेल में कौन सा है? M में है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है? अब ये क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ये लूज कर देगा इसको। तो जब लूज कर देगा तो 28 क्या होगा? ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक, तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल करने के लिए ये क्या करेगा? इसको टेंडेंसी टू लूज द 1 इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए क्लोरीन का। क्लोरीन का क्या है? 17 एटॉमिक नंबर है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अब इसको देखिए यहाँ लूज नहीं करेगा, यहाँ क्या करेगा? फुलफिल करने के लिए अपने ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए क्या करेगा? गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ताकि ये टेंडेंसी टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फिल ऑर्बिटल्स। ठीक, अब देखिए क्या कहता है। सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। अगर सोडियम रिएक्ट करता है Na प्लस Cl आगे, तो क्या होगा? Na और Cl अगर रिएक्ट करें, ठीक, तो ये एक क्या कर रहा है? लूज। ये इसके पास क्या है? टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्या कर रहा है? लूज। एक लूज करेगा तो इस पे क्या आएगा? प्लस का साइन। और एक ये क्या करेगा? क्या कर रहा है? गेन, तो इस पे क्या आएगा? माइनस का साइन। ठीक, देखिए Na क्या किया? लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लस का साइन जनरेट हो गया। जब Cl था 287, ये गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ इसका? 288, यहाँ नेगेटिव साइन हो गया। ठीक, यानी Na एक कर, तो Na जो लूज किया इलेक्ट्रॉन वो कौन गेन कर लेगा? Cl। ठीक, Na जो लूज कर रहा था वो कौन गेन करेगा? Cl, क्योंकि Cl को एक जरूरत है और Na दोनों स्टेबल हो जाएंगे, NaCl फॉर्म कर लेंगे। सोडियम एंड क्लोराइड एंड बीइंग अपोजिटिव चार्ज, दोनों क्या है? अपोजिट चार्ज, एक है प्लस एक है माइनस, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फॉर्म कर जाएगा NaCl। ठीक, इट्स सोडियम क्लोराइड नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयंस। अपोजिटिवली चार्ज आयंस के अपोजिट होने की वजह से ये एग्जिस्ट करता है। लेट अस फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। एक कंपाउंड में और देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन।